बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम कब्ज पर है। कब्ज को दूर करने का कुदरती तरीका, ऐसी कब्ज जो बवासीर की वजह बने या फिर ऐसी बवासीर जिसकी वजह कब्ज हो या फिर कब्ज की वजह से मोटापा हो या जोड़ों का दर्द हो, इन तमाम तकालीफ को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक कुदरती दवाई शेयर करने जा रहा हूं जिसके फवायद आपको हैरत में डाल देंगे। मैं उस दवाई को अपने क्लिनिक में कामयाबी से इस्तेमाल भी करवाता हूं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कब्ज किसे कहते हैं, कब्ज क्या चीज है। ये एक आम शिकायत है जिसमें फुजला सख्त होता है, शदीद जोर लगाना पड़ता है और ये एहसास बाकी रहता है कि अभी आपकी आंतें खाली नहीं हुई या यूं कह लें कि अभी मुकम्मल सफाई नहीं हुई। हद से ज्यादा गैस का बनना, बवासीर हो जाती है, पेट फूल जाता है, बाज़ औक़ात पेट में दर्द भी होता है, सर दर्द और चिड़चिड़ापन भी पाया जाता है। ये तो थी कब्ज की अलामात। अब हम देखते हैं कब्ज की अहम वजूहात कौन सी हैं। इनमें सर फहरिस्त फाइबर वाली अशिया का कम इस्तेमाल करना, पानी ना पीना, वर्जिश या वॉक ना करना, जहनी परेशानी, टेंशन, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करना, मोटापा या फिर हमल के दौरान भी कब्ज हो जाती है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहले अपनी वजह तलाश करें। आप भी अपनी कब्ज की वजह तलाश करें और फिर उसका इलाज करें। आज मैं आप लोगों से जो कुदरती होम्योपैथिक दवाई शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है कास्कारा सग्राडा। होम्योपैथी में कब्ज की ये बहुत ही मौसर दवाई है जो कभी मायूस नहीं करती। इसकी अलामात मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। अगर आपके अंदर ये अलामात पड़ जाती हैं या जो पहले मैं अलामात गिनवा चुका हूं उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। यानी ऐसी बवासीर जिसमें कब्ज हो, जोर लगाना पड़े, कई कई दिन तक हाजत ना हो, मुंह से बदबू आए, पेट में गैस हो, मोटापा हो, बदहजमी की शिकायत हो, जिगर ठीक तरह से काम ना करता हो या फिर जोड़ों में दर्द हो, आंतों का निजाम सुस्त हो, ये इस दवाई की चंद एक अहम अलामात हैं जिन पर आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसके 15 कतरे आधा कप पानी में खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद आपने 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इसको कम से कम 1 माह जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस दवाई के इस्तेमाल से आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी खुराक पर तवज्जो दें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, फाइबर वाली अशिया का इस्तेमाल बढ़ाएं। अब हम चलते हैं दवाई के नुकसानात की तरफ या इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल कुदरती है, लेकिन हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल ना करें। इसी तरह 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ये दवाई इस्तेमाल ना करवाएं। ये था मेरा आज का प्रोग्राम कब्ज के हवाले से, कास्कारा के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।